नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस वर्ष साल 2024 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, खास करके महिलाओं को कौन सी 2 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे पितृदोष लगता है, और पितृपक्ष शुरू होने से पहले कौन सा 2 कार्य हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष शुरू होता है और आश्विन मास के अमावस्या तिथि के दिन समाप्त होता है। पूरे साल में 15 दिन पितरों के लिए बनाया गया है। ऐसा मान्यता है कि पितृ धरती लोक पे पूरे 15 दिन के लिए आते हैं और अपने वंश को, अपने घर परिवार के सभी सदस्य को देखने कि किस प्रकार से वो हमारे लिए श्रद्धा रखते हैं और निष्ठा रखते हैं। इस प्रकार से वो आशीर्वाद देकर फिर चले जाते हैं। तो इस वर्ष साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष के दौरान हमें किसी भी प्रकार का नया कार्य का शुरुआत नहीं करना चाहिए। कोई भी नई चीज़ें अपने घर में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो वस्त्र हो, फर्नीचर हो, बर्तन हो, कोई भी चीज़ हो, गाड़ी हो, वाहन हो, नया घर हो, नया फ्लैट हो, कोई भी नई चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का नया कार्य का शुरुआत हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए। जो भी कार्य करनी चाहिए हमें पितरों के निहित करनी है जिससे पितृ प्रसन्न हो। आप अपने घर में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य ना करें, पूजा अनुष्ठान ना करें। देखिए, प्रतिदिन जैसे आप पूजा करते हैं, तुलसी पूजन है, आपके घर में शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं, तुलसी पूजन भी कर सकते हैं। जो लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं वो लोग प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको बिना पूजा के चैन नहीं मिलता है। तो पितृपक्ष में प्रतिदिन का पूजा वर्जित नहीं है, आप पूजा कर सकते हैं। अपने मंदिर को, अपने घर के मंदिर को कभी भी आप लोग उपवास ना छोड़ें। पितृपक्ष के दौरान पूजा हमें हर रोज करनी है। शाम के समय दीपक दान भी करनी है, दिया भी प्रज्वलित करनी है अपने घर में, और सुबह में पूजा भी करनी है। पितृपक्ष के दौरान जैसे कि अभिषेक, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह अपने घर में नहीं कहलवाई जाती है। महिलाओं को कहीं आना जाना नहीं करना चाहिए। मायके से ससुराल या ससुराल से मायके ना जाएं। अगर किसी कारणवश बहुत अधिक इमरजेंसी हो, जाना पड़े, तो बिना खोइछा का जाएं और नई चीज़ें धारण करके ना जाएं। पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को कोई भी नई चीज़ें धारण नहीं करनी चाहिए। वस्त्र हो या श्रृंगार सामग्री हो या फिर ज्वेलरी हो, कोई भी नई चीज़ें हमें पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल उपयोग नहीं करनी है, इस्तेमाल नहीं करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों का बर्थडे पड़ जाए इस पितृपक्ष के दौरान, तो आप लोग पहले से ही कोई 1-2 बार का पहना हुआ वस्त्र हो तो वही पहनाएं। देखिए, बच्चों को लेकर तो हमें और अधिक सावधानी बरतनी है जिससे बच्चों पे हमारे पितृदोष ना लगे। तो देखिए, एक बार अगर आप बर्थडे बहुत अधिक धूमधाम से मना लेते हैं, अगर पितृ नाराज होते हैं, तो वैसे बर्थडे आप लोग ना मनाएं। अपने घर में भोजन वगैरह बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को नई वस्त्र आप लोग ना पहनाएं। 1-2 बार का पहना हुआ वस्त्र या फिर पितृपक्ष से पहले नया वस्त्र खरीद कर एक बार बच्चे के शरीर में डाल के फिर उसे निकाल के रख लीजिए, बर्थडे में आप पहना सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया चीज़ आप लोग इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष से पहले हमें अपने रसोई घर की साफ सफाई बेहद रूप से कर लेनी है। जैसे कि देखिए, पहला कार्य है कि घर में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। जिनके घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है पितृपक्ष के दौरान में, तो वो लोग घर से लहसुन प्याज बिल्कुल हटा दें। अगर थोड़ा बहुत प्याज बच जाता है, लहसुन बच जाता है, तो आप उसे 1 दिन पहले बनाकर
ख़त्म कर दें। घर में लहसुन प्याज पितृपक्ष के दौरान आप लोग ना रखें। रसोई घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें, क्योंकि शाम के जब हम भोजन बनाते हैं पितृपक्ष में पूरे 15 दिन पितरों के लिए शाम के बना हुआ भोजन में से निकाल कर और पितरों के लिए रखा जाता है। तो वो भोजन बिल्कुल शुद्ध सात्विक होना चाहिए। और देखिए, कुछ लोगों के घर का नियम है कि पितृपक्ष के दौरान लहसुन प्याज नहीं खाई जाती है, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। वही कुछ लोगों के घर का नियम है कि जो मतलब पूर्वज पुरनिया लोग खाते थे वो हर चीज़ आप खा सकते हैं, चाहे वो मीट मछली हो या लहसुन प्याज हो। तो हर घर का नियम थोड़ा सा अलग अलग होता है। आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ का क्या नियम है, कैसे किया जाता है। वैसे हम लोगों के यहाँ बिना लहसुन प्याज के शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है, और घर के कोई भी सदस्य हमारे यहाँ लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता है, या फिर किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन भी हमारे यहाँ कोई भी सदस्य नहीं करता है। पितृपक्ष का नियम होता है कि घर में जो बड़े बेटा होते हैं, जिनके माता पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, वही पूरे 15 दिन पितरों के लिए पानी देते हैं, जल देते हैं, तर्पण करते हैं। और घर की जो बड़ी महिला होती हैं, अगर चाहें तो वो भी कर सकती हैं। जैसे पति दूर प्रदेश कहीं हैं, उनसे ऐसा कोई कार्य नहीं हो पाता है, शरीर से लाचार हैं, बेबस हैं, तो चाहे तो महिलाएं भी इस कार्य को कर सकती हैं। जो घर की सबसे बड़ी बहू होती हैं वो भी पितृ के लिए पानी दे सकती हैं, तर्पण कर सकती हैं। लेकिन अगर बेटा करे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो सुबह में बिना कुछ खाए पिए बाहर स्नान किया जाता है। बहुत सारे लोग तो गंगा नदी में जाकर स्नान करते हैं, सरोवर में जाकर स्नान करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं वो लोग घर से बाहर, आप चाहें तो छत पे या बालकनी में भी या फिर बाहर दरवाजे पे भी स्नान करके पितरों के नाम से पानी दे सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। चावल, तिल और कुश से तर्पण किया जाता है पितरों के नाम से, और घर के बड़े बेटा ही इस कार्य को करते हैं। अगर परिवार एकजुट है तब, अगर अलग अलग सब लोग हैं तो हर लोगों को ये कार्य करना है जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगर माँ है, पिताजी नहीं है तो आपको करनी है। अगर पिताजी हैं, माँ नहीं है, तब आपको नहीं करनी है। तो सुबह में तर्पण करते हैं जो घर के बड़े बेटे होते हैं, और शाम के समय जब महिलाएं भोजन बनाती है, शाम का भोजन, तो हमेशा पूरे 15 दिन उनको स्नान करके वस्त्र बदल कर भोजन बनानी चाहिए, और रसोई घर को अच्छे से साफ करके। रसोई घर में आपको पूरे 15 दिन जूठन नहीं रखना चाहिए, चाहे जूठा भोजन हो या फिर जूठा बर्तन हो, आप तुरंत उसे धोकर साफ करके रसोई घर को साफ कर लें। अगला कार्य कि आप शाम के समय जब भी भोजन बनाएं, स्नान करके भोजन बनाएं, और जब आपका भोजन बन जाए, जो ही आपके रसोई घर में भोजन बनता हो, रोटी, चावल, पूड़ी, पकवान, वो चीज़ आप लोग सबसे पहले बिना जूठा किए पितृ के लिए निकाल कर रख दीजिए। और एक अस्थाई जगह पे पीढ़ी या फिर मचिया हो आपके घर में, जो ही हो बैठने के लिए, उसे रख कर और भोजन रख के, एक गिलास पानी रख के आपको रसोई घर में, और तब सोना है। और निर्जूठ भोजन बिना जूठा किए हुए जब तक आप भोजन में से अपने पितृ के लिए ना निकाल दे, तब तक किसी को भी भोजन करने के लिए ना दे, शाम के समय का भोजन। और सुबह में जब जगे तो उस भोजन को किसी कौवे को, कुत्ते को, चिड़ियों को आप लोग खिला सकती हैं। यही सब कार्य हैं जो कि पितृपक्ष के दौरान हमें करनी चाहिए। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।